भाई साहब, हमारी बेटी की वजह से आपके खानदान की इज्जत और नाम पर जो भी धब्बा लगा है, हम उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हो सके तो हम माफ कर दीजिएगा। नहीं प्रीतम बाबू, आप क्या माफी मांग रहे हैं हमसे? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी क्या गलती है भाई? तुमने तो हमें समय पर सचेत कर दिया था, लेकिन हम ही कुछ नहीं कर पाए। नहीं चाचा जी, नहीं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वेल डन रागिनी सिंह, वेल डन। सृष्टि, हम अभी तुम्हारी बात का जवाब दे सकते हैं, लेकिन शायद अभी समय ठीक नहीं है। सासू मैया और जो तुम्हारे पापा ने अभी किया है वो एक गलत फहमी की वजह से किया है, और जो तुम ये सब सुना रही हो ना, उनकी वजह भी एक गलत फहमी है। अगर अभी हम तुम्हें सच्चाई बता देंगे ना, तो तुम्हें ऊना हमारी सफाई लगेगी, लेकिन आज नहीं तो कल सच्चाई तुम्हारे सामने जरूर आएगी। और जिस दिन तुम्हारे सामने सच्चाई आएगी ना, उस दिन हम तुमसे बात करेंगे। तब तक ना सृष्टि, अपने अपनों से थोड़ा संभल के रहना। देखा कि आप हमारी सृष्टि जी नहीं है, नहीं आप हमारी सृष्टि जी। नफरत करते हैं हम आपसे। लड़की जो है ना, तो एक घर का इज्जत होती है, एक अपना मायके का और एक ससुराल का। तुमने तो दोनों का इज्जत मिट्टी में मिला दिया। जब माँ बाप अपनी लड़की को जरूरत से ज्यादा छूट दे देते हैं ना, तो उसका अंजाम यही होता है। देख लिया ना प्रशोधन जी अपने किए का नतीजा। हमने आज अपनी बेटी का तर्पण कर दिया। आज के बाद हमारी कोई बेटी नहीं। नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। हम जानते हैं, हमारी बिटिया को हम जानते हैं ना। सृष्टि के पापा कभी कभी आंखों देखे और कानों से नहीं बात झूठ भी तो हो सकती है ना। आप कैसे विश्वास रख सकते हैं ऐसे घटिया बात पर? बस यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आज तक सृष्टि पर विश्वास करते, उसे अपना बेटा समझते रहे। बेटा बुलाता था मैं उसको। मिल गई ना हमें सजा। भाग गए ना हम खाने पर को। बाबूजी आराम से बाबूजी। हम नहीं मानते हमारी सृष्टि ऐसा कर सकती है। सबको धोखा हुआ है। बस करो बेटा, और कितना आंसू बहाओगे उलझने के लिए। हम तो ना पहले से जानते थे उसको, लेकिन आप सबकी वजह से चुप बैठे थे।
आज के बाद कोई सृष्टि जी का इस घर में नाम नहीं लेगा। कोई उनके बारे में बात नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। देवर जी विशु संभालो। नहीं नहीं विशु नहीं। विशु जी कहाँ है सब? विशु 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 क्या हुआ? विशु इधर आओ। क्या हुआ विशु? क्या हुआ विशु? पापा क्या हुआ? भैया क्या हुआ विशु, बोलो ना। देवर जी आप चलिए, आराम कर लीजिए, आपका तबीयत बिगड़ जाएगा। चलिए आप चलिए। भाभी चलिए। हम सृष्टि जी से बहुत नफरत करते हैं। आज के बाद हम उनका चेहरा कभी नहीं देखना चाहते। भाई ये विशु सृष्टि के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हम जो देख कर आए ना बेटा, उसके बाद कोई भी यही बोलेगा। ऐसा क्या हुआ है माँ? आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? क्या हुआ क्या है, बताइए प्लीज। अरे नरक का नजारा देख कर आ रहे हैं हम। वो जो कानून वाली है ना, उसके चेहरे पर से शराफत का नकाब उतर गया है आज। रमेश नहीं, सृष्टि ऐसा नहीं कर सकती। तुमको हमारा बात पर भरोसा नहीं ना है तो पूछा अपने बाबूजी से, वो भी वही खड़े थे। पापा मैं तो ना उस पर पहले से ही सकता है। इस सारा ड्रामा उसने पहले से सेट करके रखा था सृष्टि को बदनाम करने के लिए। आज वो अपने इस प्लान में कामयाब भी हो गया। ये क्या कह रही हो? हम सच कह रहे हैं। आज ना हम उसका भांडाफोड़ करने ही वाले थे, लेकिन हमें पहुंचने में देरी हो गई। अगर ऐसा कुछ हुआ था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुमसे पहले कितनी बार कहा कि अगर ऐसा कुछ भी हो तो सबसे पहले मुझे बताओ, लेकिन नहीं। तुम्हारे ये जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में ना पूरे घर में कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी होगी, तुम्हें पता है ये बात? और हम सृष्टि का मदद करने गए थे वहां पर। मदद माय फुट। तुम कभी किसी की मदद नहीं कर सकती हो। और सृष्टि, मुझे तो ऐसा लगता है कि सृष्टि की सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो तुम हो। और तुम्हें कभी चाहती नहीं कि सृष्टि इस घर में कभी आए। मिस्टर जी आप ऐसा काहे कह रहे हैं? अरे हम देवर जी का भला चाहते हैं। तुम्हें ना मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ ना, तुम अपना छोड़ कभी किसी का भला नहीं चाहती हो। मुझे तो लगता है तुम ये सब इसलिए कर रही हो कि तुमसे परेशान होने के बाद मैं तुम्हें खुद जाकर तुम्हारे घर पे छोड़, इसीलिए तुम सब कर रही हो। इतना कमजोर नहीं है हम अभी तक कि अपना लड़ाई लड़ने के लिए किसी और लड़की का इज्जत दांव पर लगा दे, समझे आप? पहले एक लड़की की इज्जत के मायने समझो, फिर उसके बाद उसे बचाने का दावा करो। तुम सिर्फ और सिर्फ मुश्किलें खड़ी कर सकती हो और तुम वही कर रही हो। मिस्टर जी आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन हम कुछ भी होने से पहले एक लड़की है और एक लड़की के इज्जत के मायने अच्छी तरीके से समझते हैं। आज हम सृष्टि को बदनामी से नहीं बचा पाए, आज उसके साथ साथ हमारे दामन पर भी दाग लगा है। अब हम कोई सफाई नहीं देंगे, अब हम सफाई करेंगे। हम सृष्टि को उसका खोया मान सम्मान वापस देंगे और उस शेखर को हर हाल में उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे। अब यही हमारा लक्ष्य है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।